हुसैन बोल दो। खड़े हो जाओ। मैं तुम सबको करबला के शहीदाने वफा की मोहब्बत की कसम देता हूँ, करीब आ जाओ और सिमट के बैठ जाओ। भाई साहब वो बीच में जगह खाली मत कीजिए। ये दो चार आदमी जो पीछे बैठे हुए हैं, अगर उनके लिए खाट लाना हो तो जल्दी कहिए, इंतजाम कराओ। फिर आप लोग इधर उधर कीजिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबाज़ बुलंद अपने और सारी कायनात के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बिजली होने लगी। रुको रुको, 7 दिसंबर के बाद तुम्हारा इलाज करना होगा। ये लोग खाली जलसा करके हंगामा करवा देंगे और यही सब करेंगे। उनके हुक्म की ये हो रही है तो क्या फायदा इस कौम को समझाने की। मरने की 2024 में जो मरे हुए कुत्तों की तरह घसीटे जाएंगे, उस दिन के इंतजार में इनको रहना। वो कहिएगा कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बद अखलाक़ी से दूर हो, मुतालबा जहेज न करो। सब तहरीक चलाने से कोई फ़ायदा होता है? जितनी तहरीक चलाएंगे उससे ज़्यादा ये लोग बदतमीज़ होते हैं। ऊपर खुदा की फुटकार पड़ती है जब ही ये चीज़ आता है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हिदायत अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए ना। मैं जानता हूँ कि मेरे जुमले बहुत सख्त हैं और आपको नफ़रत से ज़्यादा दुख तो होंगे, लेकिन आपको मालूम है मैं 40 साल से यही खेती करता हूँ। ये कौम कैसे रास्ते पर आएगी वो भी मुझे मालूम। तुम लोग सख्त व सुस्त जुमले सुनने के आदी हो गए हो, इसलिए बदलो अपने आप को। भाई साहब ज़रा मोबाइल बंद कर दीजिए। आप एक शेर सुनाता हूँ कि जितनी मोहब्बत से सुनाओगे उतनी मोहब्बत से मैं तकरीर करूँगा। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। गूंगे हो गए ज़बान खोलो, दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। किसी तारुफ के बगैर चुपचाप रख लीजिए। नौटंकी शुरू मत कीजिए, मेरे लिए जायज़ नहीं हो जाएगा नौटंकी। रख लीजिए, अगर देना है तो रखने में कोई कबा नहीं। अच्छा, आप लोगों ने इतना कूद कूद कर तकरीरें और नातें सुनी हैं, ये बताइए कि आला हजरत ने आपको दिया क्या? बोलो। कुर्सी पे बैठे बिल्ला लगाए बैठे हो आप लोग। बहुत नाच नाच के पैसा दे रहे थे, उलमा को दिखा के डरामा कर कर के दे रहे थे। इतना नहीं मालूम है तुमको आला हजरत ने क्या दिया? इस आला हजरत का पैगाम सुनने के लिए आप बैठे हो। बोलो वो कब पैदा हुए? किसी को नहीं मालूम। वाह रे सुन्नी बरेलवी,
मातम कर अपनी किस्मत पर। तुमको इतना भी नहीं मालूम है, दावा है कि हम बरेलवी हैं सुन्नी, वो भी ये पठानों की बस्ती में। लफ्ज़ पठान कोई कहता है तो हमारी बातें खिल जाती हैं। एक पठान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान बचाया। भारत का हर पठान इमाम अहमद रजा खान की तरह हो जाए तो ज़माने से जहरियत का खात्मा हो जाए। मगर आपको ये नहीं मालूम कि आला हजरत पैदा कब हुए, किस तारीख में, किस सन में। आला हजरत ने दिया आपको क्या? बोलिए, यह सिर्फ यही 3-4 पॉइंट है, बयान करूंगा, जल्दी से भाग जाऊंगा। लेकिन मेरे पीछे एक लंबी कतार उलमाए कराम की है। अब उन उलमाए कराम का भी लिहाज हमको रखना होगा, जिसको याराना है कि मौलाना अनवारुल हसन खान, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, कि वो बुलाते हैं हाजिर आ जाता। बीच में 1-2 साल गैप किया, नहीं रहा, तारीख मेरी खाली नहीं थी। इस साल इतना पहले इन्होंने तारीख दिया कि आज की तारीख में जहाँ मैं 15 साल से मुसलसल जा रहा था, मैंने उसको भी इनकार कर दिया। बोलो, सुनाऊं? आला हज़रत पैदा कब हुए किसी को नहीं मालूम। 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में पैदा। कब हुए? अब नहीं बोलिएगा। 10 शव्वालुल मुकर्रम, ईद की 10वीं तारीख को 1272 हिजरी में पैदा हुआ। मेरा एक सवाल है, अल्लाह ने आला हजरत को 1272 हिजरी में क्यों भेजा? आप लोग नहीं बोलिएगा। अगर कुर्सी पर इसीलिए भारत में बैठाया जाता, जिसको गूंगा बनाना हो उसे कुर्सी दे दी जाती। अगर इस कुर्सी पर बैठकर आप खामोश हैं तो माफ कीजिएगा, आप इस कुर्सी के लिए पैदा नहीं किए गए। जिसे अज़रुल कादरी अपनी जूती की नोक से ठुकरा दे तो उसका जोग्राफिया बिगड़ जाए। आप उस आयतल कुर्सी के लिए पैदा किए गए हो जिसके लिए मेरे असलाफ ने अपना लहू दिया। जरा जोर से बोलो, जोर से। दोनों हाथ उठा के, एक हाथ अपनी माँ के नाम पर, एक हाथ अपने बाप के नाम पर उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इतनी देर से आप तकरीर सुन रहे हो, अब तक आपको ये समझ में नहीं आया कि आला हजरत की तहरीर क्या थी और आला हजरत की तहरीक क्या। तो जो आला हजरत की तारीख सन्ने पैदाइश मैंने बताया, उसी में आला हजरत की तहरीक भी है, आला हजरत की तहरीर भी है। 1272 को 2 हिस्सों में तकसीम करो। 1200 को एक तरफ रखो, 72 को एक तरफ रखो, तो ये यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ने 1272 हिजरी में इमाम अहमद रजा को इसलिए भेजा कि 72 फिरक़े बातिला से बचने के लिए इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 10 शव्वालुल मुकर्रम को क्यों पैदा फरमाया? वो कादिर है, आज को पैदा फरमा ले। वो 11 को पैदा फरमा, 12 को पैदा फरमा, 10 को क्यों पैदा फरमाया? मैं अपने मुक़द्दस उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मल के अगर अरीज़ा पेश करूं तो हमारे ये उलमा फरमाते नजर आएंगे। अज़रुल कादरी ये मसीहत जल्दी थी कि 10 तारीख को आला हजरत पैदा हुए। आला हजरत को 10 शव्वालुल मुकर्रम को इसलिए पैदा किया गया कि 10 वो सहाबे रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत दी है, अहमद रजा उन्हीं 10 सहाबी की निस्बत से तू भी मेरे बंदे को जन्नती होने का पैगाम अता करो।
इतना अच्छा पॉइंट पेश किया तो किसी को कूदने का मौका नहीं। और कोई सुभान अल्लाह भी कहने को नहीं। बेचारी आवाम जो पहले से बैठ के कहती, कुर्सी वालों का चेहरा मैं देख रहा हूँ कि ये लोग एकदम गुमसुम बने बैठे। अच्छा एक बात और बता दूं, हजरत मुफ्ती साहब किबला के पास भी वक्त कम था, मेरे पास भी बहुत वक्त कम है। हजरत ने कहा कि आला हजरत का इश्क मैं आज सुना था, मगर आला हजरत के इश्क को अगर मुलाहिजा करना हो तो एक वाक़या बताता हूँ। बोलिए सुना दो। अरे बोलो ना यार। अभी आपने शायर हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी और हमारी जमात का वो खुशगुलू शायर जिस चंगुल पर खड़े होकर नाते मुस्तफ़ा सुनाता हजरत शहबाज रजा कलकत्ता, इन दोनों को दे माल पर माल फेंक करके आपने माल दिया कि नहीं दिया? अरे बोलिए ना, दिया कि नहीं दिया? कहीं आपके देखे को झुठलाओगे क्या? लगता मुझको इस वक्त अंधा बना दोगे। जोर से बोलो, दिया कि नहीं दिया? आप उस माल की शरई हैसियत क्या? तो हमारे उलमा फरमाएंगे, जब हमारा मुल्क तन के गोरों मन के कालों के पंजाए जुल्म से आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद नोट की शरई हैसियत इंडियन करेंसी के सिलसिले में मुफ्तियाने कराम से मसला पूछा गया। बहुत सारे दारुल इफ्ता में भेजे गए, लेकिन सारे मुफ्तियों ने जवाब दिया ये मसला ज़ेरे गौर है, फ़कत बंदा फला। मेरे आला हज़रत जब हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए तो उलमाए हरमैन शरीफैन ने अर्ज़ किया, मौलाना अहमद रज़ा ये तुम्हारे मुल्क का मसला है, इस मसले का हल बताओ। आला हज़रत ने फरमाया, जितने सवालात कायम हो सकते हैं कायम करो, मैं जवाब लिखूंगा। जरा मोहब्बत से बोलो। सारे उलमा ने सर जोड़कर एक दो नहीं 12 सवालात कायम किए। आला हज़रत की खिदमत में पेश किया गया। इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया कि 1 सफ़ा नहीं, 2 सफ़े नहीं, 5 सफ़े नहीं, 10 सफ़े नहीं, 20 सफ़े नहीं, 63 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब का तहरीर फरमाया और उस किताब का नाम रखा अल-क़िफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकामे क़िरतास अद-दराइर। सुभान अल्लाह। और से बोलो भी। मैं जानता हूँ कि अरबी जुमले समझ में नहीं आए, लेकिन इसमें जो आला हज़रत का इश्क है वो समझाने के लिए मैं इसको पेश कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि आला हज़रत से 12 ही सवालात क्यों किए गए? 13 क्यों नहीं किए गए? 11 क्यों नहीं किए गए? 8 क्यों नहीं किए गए? 12 ही सवालात क्यों किए गए? हमारे ये मुक़द्दस उलमा हैं, फरमाएंगे तूने अरबी की किताबें पढ़ी होंगी। अरबी के हाशिए पर जब मुहस्सी हाशिया चढ़ाता है और हाशिया खत्म होता है तो वो 12 लिखता है। ये 12 हद के आदाद हैं। लफ्ज़े 12 इस बात का ऐलान है कि अब इसके बाद कोई हाशिया नहीं चढ़ाया जाएगा। गोया उलमाए हरमैन शरीफैन ने इमाम अहमद रज़ा से 12 सवालात करके बताया, ए मौलाना अहमद रज़ा अब 13वां सवाल कायम नहीं होगा, लेकिन मैंने अर्ज़ किया है सैयदुना आला हज़रत आपसे 12 ही सवालात क्यों किए गए? तो मेरे आला हज़रत का इश्क पुकार उठा। मैं जिस नबी की बारगाह में हूँ वो नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आए थे, इसलिए 12 ही सवालात मुझसे किए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र आला हजरत, पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस। आला हजरत 63 नहीं 300 सफ़हात पर मुश्तमिल चाहते तो किताब लिख 3000 सफ़हात पर लिख दे डाल। आला हजरत के इल्म का जवाब आज तक जमाने में पैदा नहीं हुआ, लेकिन आला हजरत ने 63 ही सफ़े पर क्यों लिखा?
10 सफ़े पर कलम रोक देते, किसी की जबान न खुलती, 20 सफ़े पर कलम रोक देते, कोई अंगूठ नुमाई न करता, कोई एतराज का पहलू नहीं सामने लाता, मगर आला हजरत ने 63 सफ़े पर कलम क्यों रोका? तो हमारे ये मुक़द्दस उलमा का जवाब होगा। इमाम मोहम्मद रज़ा जब कलम चला रहे थे तो इनका इश्क अंगड़ाई ले रहा था। 63 सफ़े पर कलम इसलिए रोक दिया कि मुस्तफा की बारगाह में सवाल का जवाब लिखा था और लिखने के बाद ये तसव्वुर रखा कि इंडियन करेंसी के सिलसिले में भारत के लोग जब जब नोट की शरई हैसियत पढ़ेंगे मेरे नबी की 63 साला जिंदगी की याद ताजा होती नजर आएगी। देख रहे हैं, मैं कभी कभी पीछे मुड़ता हूँ तो अफसोस होता है। हमारे महबूब साहब बहुत गुस्सा होते हैं, क्या बकड़ बकड़ बोल देते, लेकिन पीछे से एकदम सुभान अल्लाह ने गूंगापन जाहिर हो रहा। नुक्ते का जवाब नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको आला हजरत से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जोर से बोलिए, थोड़ा सा सहन करीब कीजिए, अभी चंद लम्हा। जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाह। जब मैं कमरे में बैठा था, किसकी तकरीर में सुन रहा था, तो सिर्फ आला हजरत कहते। हमने कहा बरेली के मौलाना अहमद रजा को आप